बात 2016 की है, जब स्कूल के जमाने में बिछड़े चार दोस्त रीयूनियन के लिए वापस मिले। स्कूल के बाद लगभग 12 सालों के बाद वो एक दूसरे से मिल रहे थे। अमित, मोनिका, सुहास और सिमरन, चारों की दोस्ती का पूरा कॉलेज मिसाल देता था। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद चारों ऐसे बिछड़े कि 12 साल तक मिल ही नहीं पाए। फिर एक दिन अमित ने मोनिका को फेसबुक पे ढूंढा। मोनिका के जरिए सिमरन और सुहास का भी कांटेक्ट मिला। चारों में बातें होने लगी और चारों ने 12 साल बाद मिलने का प्लान बनाया। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां बस वो चार लोग हों और कोई साथ में ना हो, जहां मोबाइल का नेटवर्क भी ना पकड़ता हो। अमित के गांव के पास एक ऐसी जगह थी जहां कोई आता जाता नहीं था और ना ही मोबाइल का नेटवर्क आता था। उस जगह के पास एक नदी भी थी। उन चारों ने उस जगह पर जाने का प्लान बनाया। वो जगह कुछ अजीब थी, झाड़ियां, नदी और एक पुराना सा गेस्ट हाउस। उस गेस्ट हाउस में एक बूढ़ा सा नौकर, एक मैनेजर और एक वेटर के अलावा और कोई नहीं था। उन्होंने गेस्ट हाउस में सामान रखा और नेचर का मजा लेने के लिए निकल पड़े। गेस्ट हाउस के आसपास की नदी के किनारे चारों ने बॉन फायर जलाई। अमित गिटार बहुत अच्छा बजाता था, तो उसकी धुन पे चारों ने बहुत सारे गाने गाए। बॉन फायर के इर्द गिर्द आग तापते हुए ठंड का भरपूर मजा चारों ने उठाया। रात बहुत हो चुकी थी, तो उन्होंने गेस्ट हाउस के वेटर से कहकर खाना भी बॉन फायर के पास ही मंगवा लिया था। खाना खाने के बाद वो लोग कुछ देर और वहां बैठे प्रकृति का मजा ले ही रहे थे कि अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी और साथ ही इनके दिल की धड़कनें भी। उस आवाज का तेज होना इन चारों के दिल की धड़कनों को भी तेज कर रहा था। अमित ने हिम्मत करके झाड़ियों को हटाया तो वो एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला निकला। उस कुत्ते के पिल्ले को देखकर सबकी जान में जान आई। काफी देर हो चुकी थी, आग का अलाव भी ठंडा पड़ रहा था और बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी। चारों ने गेस्ट हाउस वापस जाने का फैसला किया। गेस्ट हाउस लौटते ही चारों अपने अपने कमरे में चले गए। रात 2:30 बजे अचानक सिमरन के कमरे के दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। सिमरन घबरा के उठी। पहले तो वो दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन फिर टाइम देखा तो वो घबरा गई। इस वक्त कौन हो सकता है, उसने सोचा। वो दरवाजे की ओर देख रही थी, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दरवाजे पर ठकठकाने की आवाज बढ़ती जा रही थी। काफी देर से आती हुई ठकठकाने की आवाज अचानक बंद हो गई। सिमरन ने राहत की सांस ली। वो बिस्तर पर लेटने जा ही रही थी कि कमरे की खिड़की पर आवाज हुआ। सिमरन की काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। खिड़की पर कोई जोर से ठोंक रहा था। सिमरन ने अपना मोबाइल निकाला तो उसमें नेटवर्क नहीं था। वो जोर जोर से अपने दोस्तों का नाम पुकारने लगी। अमित, सुहास, मोनिका, कोई तो सुनो। लेकिन उसकी आवाज कमरे की चार दीवारी के बाहर नहीं पहुंच पा रही थी। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख गया और गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उसे किसी ने दीवार की ओर धकेला और कोई उसका गला दबाने लगा। उसने काफी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। यह सिलसिला काफी देर तक चला, लेकिन सिमरन कुछ नहीं कर पाई। उसे लगा कि शायद ये रात उसकी आखिरी रात होगी। वो हाथ सिमरन के गले पर कसता ही जा रहा था। अब तो सिमरन के गले से आवाज निकलना भी बंद हो गया। और जब उसे लगा कि उसका दम घुटने ही वाला है कि अचानक उस हाथ की पकड़ ढीली होने लगी और धीरे धीरे वो हाथ गायब हो गया। सिमरन जोर जोर से सांसें लेने लगी। पानी पीने के लिए उसने बोतल उठाई और गट गट करके पूरा पानी पी गई। वो बहुत घबरा गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो घबराई हुई थी, उसके माथे से पसीने की धार बह रही थी। अपने आप को संभालते हुए वो बेड पर बैठी और पानी पीने के लिए जैसे ही मुंह ऊपर किया और बोतल मुंह से लगाई तो उसकी नजर पंखे पर पड़ी। पंखे पर एक औरत बैठी थी। ये देखकर सिमरन के मुंह से जोर से चीख निकल पड़ी। उस औरत ने तुरंत सिमरन पर झपट्टा मारा, उसे बुरी तरह से घायल कर दिया।
सिमरन रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला रात के उस काले अंधेरे के सिवा और कोई नहीं था। सुबह हुई तो सब दोस्त गेस्ट हाउस से बाहर निकले, लेकिन सिमरन नहीं आई। बहुत देर तक ना आने पर सबने उसके रूम का दरवाजा खटखटाया। काफी देर नॉक करने पर भी ना तो दरवाजा खुला और ना ही कोई जवाब मिला। काफी देर होने पर सबने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घुसते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सिमरन बहुत गंदी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। सबके होश उड़ गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही सिमरन के घर वालों को वो क्या कहेंगे, इस बात की चिंता सबको सताने लगी। अमित ने सिमरन के पास जाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। सब दोस्तों ने उसे तुरंत गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में उसकी हालत बिगड़ते ही जा रही थी। उसे आईसीयू में रखा गया। बिगड़ती हालत के चलते सिमरन कोमा में चली गई। सब बहुत चिंतित थे। एक रात जब सिमरन हॉस्पिटल में आईसीयू के बेड पर बेसुध पड़ी थी तो अचानक ईसीजी मशीन में हरकत होने लगी। सिमरन की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी और अचानक उसे अपने अंदर से एक आवाज आई, मजा आया? कैसा लग रहा है अब तुम्हें? तकलीफ हो रही है? होनी भी चाहिए, जैसे मुझे हुई थी जब तूने मुझसे अमन को छीना था। मैं हूं अनीता। याद है कॉलेज के वो दिन जब मुझे और अमन को एक पूरा कॉलेज एक परफेक्ट कपल कहता था, लेकिन तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि वो तुम्हें देखता तक नहीं था और ये बात तुम्हारी ईगो पर लग गई। धीरे धीरे तुमने उसे पाने की ठान ली। धीरे धीरे तुमने उसे अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया और उसे मुझसे छीन लिया। तुम जानती हो जिस रूम में तुम रुकी थी उसी रूम में अमन ने मुझे हमारे प्यार की निशानी दी थी, लेकिन जब तुमने उसे मुझसे दूर किया तो मैं ये सह नहीं पाई और खुद को और अपने होने वाले बच्चे की जान मैंने खुद ही ले ली। लेकिन मेरी आत्मा उसी कमरे में भटक रही थी और विधि का विधान देखो, तुम्हें उसी कमरे में लाकर खड़ा कर दिया। अगर तुम अमन से सच्चा प्यार करती तो कोई गम नहीं था, लेकिन तुमने भी उसे छोड़ दिया और उसे मेरा भी नहीं होने दिया। मैं चाहती तो तुम्हें उसी रात खत्म कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें तड़पते देखना चाहती थी। लेकिन अब तुम्हारा समय होता है समाप्त। ये कहते ही ईसीजी की बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई और एक सिंगल लाइन आ गई। अगली सुबह डॉक्टर्स ने सिमरन को मृत घोषित किया, लेकिन मौत किसकी वजह से हुई ये बात आज तक किसी को पता नहीं।